अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कल हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हमने अपने सेट्स के और फंक्शंस के जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास था कि हमें टेबुलर फॉर्म दी हुई थी और उसको हमने सेट फॉर्म में कन्वर्ट करना था और यही काम हमने किया था। आज हमने उसको ऑपोजिट काम करना है। आज हमारे पास सेट फॉर्म गिवन है और हमने उसको टेबुलर फॉर्म में करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, वो डायरेक्टली उसकी अपनी शक्ल में होते हैं। जैसे कि हमारे पास सेट नोटेशन जो होती है वो सिंबॉलिक होती है। उसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है? सच डैट एक्स यूज़ हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड समथिंग लाइक डैट। ठीक है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेट फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या यूज़ होता है? ओनली नंबर्स। ठीक है, सिर्फ नंबर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। क्या मतलब है कि एक्स जो है वो 3 का मल्टीपल है और एक्स किसके लेस है? 35 है। यानी कि स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी है? हमने यहाँ पे 3 का टेबल लिखना है। मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड अप टू सो ऑन। अब इसको हमने एंड भी तो करना है ना। एंड कहाँ तक करना है? एंड उन्होंने दिया हुआ है कि एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। यहाँ पे इक्वल टू भी गिवन है, तो यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ अगर इक्वल टू गिवन होगा तो फिर आपने सिर्फ 35 लिख देना है। यहाँ से ये वर्ड उठा के, नंबर उठा के एज इट इज़ लिख देना है। अगर यहाँ पे होता है एक्स लेस देन 35 तो आप वहाँ तक लिखते जहाँ तक 3 के टेबल पे जाते हैं नंबर। 33 तक जाने थे तो हमने सिर्फ 33 लिखना था। क्योंकि यहाँ पे इक्वल गिवन है तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 2x + 1 = 0। रियल नंबर्स हैं और उसके अंदर उसने हमें एक अननोन वैल्यू दे दी है x, और इसकी वैल्यू उसने हमें क्या कहा है कि कैसे निकालनी है कि 2x + 1 = 0 उसने बता दिया हमें। क्या बता दिया उसने हमें? कि 2x + 1 = 0 है। आपने क्या करना है? आपने सोल्यूशन लिखना और ये पूरा का पूरा सवाल नीचे एज इट इज़ उतार लेना। फिर आपने देखा कि हमें x की कोई वैल्यू उसने स्पेसिफिक तो नहीं दी, तो आप क्या करेंगे कि 2x + 1 = 0 को सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू उठाई, 2x इधर ही रहा, 1 उधर चला गया, वो माइनस हो गया और 2x = -1 आ गया। अगले स्टेप में हमने किया कि x = -1/2 आ गया और यही है हमारी असल फॉर्म। सेट की ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो यही है हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी क्या होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो या तो सिर्फ 1 के टेबल पर जाते हैं या अपने टेबल पर जाते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर द प्राइम नंबर्स। एंड एक्स इज लेस देन 12, यानी कि आपने कितने प्राइम नंबर्स लिखने हैं? 12 से नीचे नीचे तक जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे लिखने हैं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 7 11। 11 12 से छोटे है ना, तो हमने वहां तक प्राइम नंबर्स लिख दिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। कल हमने एक सवाल ऐसा किया था जिसमें आया था हमारे पास 100, 102, 104, 106 एंड अप टू 400 तक था। हमने उसको क्या लिखा था कि ये 100 + 2x है। ठीक हो गया। वो सवाल किससे जो था वो मैच कर रहा था? इससे। यहाँ पे 2x + 1 है ना, वहाँ पे क्या था? 100 + 2x था। आज ये डिवाइजर ऑफ 128। कल हमारे पास एक ऐसा ही एक सवाल था सेम, उसमें क्या था? डिवाइजर ऑफ 100 थे। 1 2 4 16 था, 32 था, फिर हमारे पास आगे 50 आ गया था, 20 आ गया था। ठीक है, ये सब हमारे पास थे और हमने इनको क्या कहा था कि ये सब डिवाइजर्स ऑफ 100 हैं। आज हमारे पास आया कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। अब आपने क्या करना है? आपने देखना है कि 128 कौन कौन से टेबल पर जाता है। ठीक है, 128 एक तो 1 के टेबल पे जाएगा। आपको एक इसकी ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या करनी है आपने ये करना है कि 1 के टेबल में 128 जाता है, एक साइड पे आपने 1 लिखा और बिल्कुल एंड पे आपने 128 लिख लिया। ठीक हो गया। फिर आपने देखा कि 128 तो एक इवन नंबर है, एंड पे 8 है तो मतलब 2 पे जाएगा। तो 2 पे ये गया। 2 पे किस नंबर पे गया? 264 × 128। आपने 2 लिखा और 128 से पहले 64 लिख दिया।
ठीक हो गया। फिर 3 के टेबल पे तो ये जाएगा नहीं बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर, तो ये 4 के टेबल पे जाएगा। 4 के टेबल पे ये किस पे जाता है 32 पे, तो 4 लिखा और 64 से पहले 32 लिख दिया। ठीक हो गया। फिर आपने देखा ये किसके टेबल पे जाता है 8 के टेबल पे, 8 के टेबल पे किस पे जाता है 16 पे, तो 32 से पहले 16 लिख दिया, हो गया मैनेज। सो इतने लंबे चौड़े टेबल आपको देखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। ठीक है, आप नीचे वाले पे चलते हैं 5वें पार्ट की तरफ। 5वां पार्ट है हमारा, सबसे आसान है। x such that x is equal to 2 raised to the power n, n belongs to natural numbers and n is less than 8। अब 2 की पावर n आ गया, मतलब 2 की पावर्स में हमारे पास नंबर आएंगे। ठीक है, और सब नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब जीरो इन्वॉल्व नहीं होगा, नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओनली द पॉजिटिव नंबर्स विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 एंड अप टू सोन चलता जाएगा। लेकिन उसने हमें एक लिमिट दे दी है, कहाँ तक 8 तक, कि 8 से कम करने हैं, 8 से लेस नंबर्स तक। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 7, 7 8 से छोटा होता है, तो 2 की पावर 7 तक हमने ले लिया। अब इसकी बस पावर्स खोल दें, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 5 32 6 64 7 128। ये है इसका आंसर, ये है इसकी टेबुलर फॉर्म। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 इसका है हमारे पास, x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 equal to 0। आ गया ना सेम वही जो हमने 2x plus 1 वाला किया था। अब यहाँ पे क्या है x plus 4 है और नेचुरल नंबर्स दिए हुए, तो आप क्या करेंगे, आप इस x plus 4 को सॉल्व कर लेंगे, x plus 4 equal to 0 को, तो x इक्वल टू -4 आ गया। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर्स ऑलवेज बी आ पॉजिटिव, और इसके अंदर जीरो भी इन्वॉल्व नहीं होता। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड अप टू सोन, मैंने नीचे यहाँ पे लिखा भी है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -4, तो -4 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। नेचुरल नंबर तो उसने हमें खुद ही कहा है कि वो x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और -4 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। सो -4 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट बनेगा या तो ये एम्प्टी, ये 2 ब्रैकेट्स आप लगा देंगे और बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, या आप ये 5 लगा दीजिएगा। ठीक है, दोनों ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं हम 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट हमारे पास क्या है, x such that x belongs to natural numbers and x equal to x। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो 1 वो x है वो x के इक्वल है, x जो है वो x के इक्वल है। क्या मतलब कि नेचुरल नंबर्स आपने सारे ही लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सोन n तक। 1 इक्वल 1 है, 2 इक्वल 2 है, 3 इक्वल 3 है। ठीक हो गया, ये है सिर्फ इसका आंसर। अब हम चलते हैं आगे अपने आखिरी पार्ट की तरफ विच इज 8th पार्ट है इसका, x such that x belongs to integers। z हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स, एंड 3x plus 1 equal to 0 है। अब आप क्या करेंगे, आप ये पूरा जो है सवाल वो सॉल्यूशन लिख के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये 3x plus 1 सॉल्व करना है। सॉल्व किया, आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई, -1/3। अब मुझे एक बात बताएं कि इंटीजर्स हमारे पास होते क्या हैं। हमने रियल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स को बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया है। क्या होते हैं इंटीजर्स, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड अप टू सोन। फ्रैक्शन वाले नंबर्स आते हैं उसमें, नो, फ्रैक्शन वाले नंबर्स तो इन्वॉल्व होते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर, ये तो इंटीजर्स हैं। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स जब इंटीजर्स को बिलोंग ही नहीं करते तो वो भी एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट आ गया, यहाँ 5 लिख लें। ठीक है, यहाँ तक थी आज की वीडियो हमारी। आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।